दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफिका हिकमत अमली का मिशन कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। अस्करी क़यादत इन कैमरा बैठक में सिक्योरिटी सूरत-हाल खुसूसन बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी वाक़यात पर ब्रीफिंग देगी। सियासी क़यादत मदऊ। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फैसला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद अचकज़ई ने कहा, पाकिस्तान के हालात तकाजा करते हैं कि तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को बुलाया जाए। 5 से 10 MNAs को बुलाकर ब्रीफिंग का क्या मतलब है? उमर अयूब बोले, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास अचानक बुलाया गया। सबसे बड़ी जमात को इजाजत नहीं कि वो अपने लीडर से मुशावरत करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत। दोनों मुल्कों में फौजी ताउन मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू की गई। इसराइल ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी खत्म कर दी। जंगी तैयारों से गजा पर रात भर हमले। शहादतों की तादाद 308 हो गई। 200 से ज्यादा जख्मी। बेघर फलस्तीनियों के खैमों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। इसराइली जारियत के बाद मुक़वियों का मुस्तकबिल तारीख होगा। हमास का रद्द-ए-अमल। कहा, अमन मुज़ाकरात को खत्म करने पर नेतन्याहू मुस्तकबिल के वाक़यात का जिम्मेदार होगा। अरब और मुस्लिम ममालिक से हमास को मुकम्मल सपोर्ट करने की अपील। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। कलदम TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मुतालबा। कहा, सबूत है जाफर एक्सप्रेस हमला प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कैनाल्स के मामले पर सिंध हुकूमत ने तब आवाज उठाई थी जब किसी को पता भी नहीं था। दरिया सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। फिल वक्त ये मंसूबा बन रहा है, न बनने के काबिल है। और दूसरे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 136 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल किया। फिन एलन की 16 गेंदों पर 38 रन की तूफानी इनिंग्स। टिम सैफर्ड 22 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हुए। बारिश की वजह से मैच 15-15 ओवर तक महदूद किया गया। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फैसला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद अचकज़ई ने कहा, पाकिस्तान के हालात तकाजा करते हैं कि तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को बुलाया जाए। 5 से 10 MNAs को बुलाकर ब्रीफिंग का क्या मतलब है? उमर अयूब बोले, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास अचानक बुलाया गया। सबसे बड़ी जमात को इजाजत नहीं कि वो अपने लीडर से मुशावरत करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत। दोनों मुल्कों में फौजी ताउन मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू की गई। इसराइल ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी खत्म कर दी। जंगी तैयारों से गजा पर रात भर हमले। शहादतों की तादाद 308 हो गई। 200 से ज्यादा जख्मी। बेघर फलस्तीनियों के खैमों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। इसराइली जारियत के बाद मुक़वियों का मुस्तकबिल तारीख होगा। हमास का रद्द-ए-अमल। कहा, अमन मुज़ाकरात को खत्म करने पर नेतन्याहू मुस्तकबिल के वाक़यात का जिम्मेदार होगा। अरब और मुस्लिम ममालिक से हमास को मुकम्मल सपोर्ट करने की अपील। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। कलदम TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मुतालबा। कहा, सबूत है जाफर एक्सप्रेस हमला प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कैनाल्स के मामले पर सिंध हुकूमत ने तब आवाज उठाई थी जब किसी को पता भी नहीं था। दरिया सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। फिल वक्त ये मंसूबा बन रहा है, न बनने के काबिल है।
और दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 136 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल किया। फिन एलन की 16 गेंदों पर 38 रन की तूफानी इनिंग्स। टिम सैफर्ड 22 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हुए। बारिश की वजह से मैच 15-15 ओवर तक महदूद किया गया। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फैसला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद अचकज़ई ने कहा, पाकिस्तान के हालात तकाजा करते हैं कि तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को बुलाया जाए। 5 से 10 MNAs को बुलाकर ब्रीफिंग का क्या मतलब है? उमर अयूब बोले, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास अचानक बुलाया गया। सबसे बड़ी जमात को इजाजत नहीं कि वो अपने लीडर से मुशावरत करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत। दोनों मुल्कों में फौजी ताउन मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू की गई। इसराइल ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी खत्म कर दी। जंगी तैयारों से गजा पर रात भर हमले। शहादतों की तादाद 308 हो गई। 200 से ज्यादा जख्मी। बेघर फलस्तीनियों के खैमों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। इसराइली जारियत के बाद मुक़वियों का मुस्तकबिल तारीख होगा। हमास का रद्द-ए-अमल। कहा, अमन मुज़ाकरात को खत्म करने पर नेतन्याहू मुस्तकबिल के वाक़यात का जिम्मेदार होगा। अरब और मुस्लिम ममालिक से हमास को मुकम्मल सपोर्ट करने की अपील। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। कलदम, TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मुतालबा। कहा, सबूत हैं, जाफर एक्सप्रेस हमला प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कैनाल्स के मामले पर सिंध हुकूमत ने तब आवाज उठाई थी जब किसी को पता भी नहीं था। दरिया सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। फिल वक्त ये मंसूबा बन रहा है, न बनने के काबिल है। और दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 136 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल किया। फिन एलन की 16 गेंदों पर 38 रन की तूफानी इनिंग्स। टिम सैफर्ड 22 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हुए। बारिश की वजह से मैच 15-15 ओवर तक महदूद किया गया। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कैनाल्स के मामले पर सिंध हुकूमत ने तब आवाज उठाई थी जब किसी को पता भी नहीं था। दरिया सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। फिल वक्त ये मंसूबा बन रहा है, न बनने के काबिल है। और दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 136 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल किया। फिन एलन की 16 गेंदों पर 38 रन की तूफानी इनिंग्स। टिम सैफर्ड 22 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हुए। बारिश की वजह से मैच 15-15 ओवर तक महदूद किया गया। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कैनाल्स के मामले पर सिंध हुकूमत ने तब आवाज उठाई थी जब किसी को पता भी नहीं था। दरिया सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। फिल वक्त ये मंसूबा बन रहा है, न बनने के काबिल है। और दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 136 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल किया। फिन एलन की 16 गेंदों पर 38 रन की तूफानी इनिंग्स। टिम सैफर्ड 22 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हुए। बारिश की वजह से मैच 15-15 ओवर तक महदूद किया गया। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी।